1 चम्मच चीनी हम उपयोग करते हैं तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम 2 घंटे के लिए 50% नीचे गिर जाता है, रोग निरोधक शक्ति नीचे हो जाता है। 1 चाय पी लीजिए और 50% इम्यून सिस्टम आपका खो देता है यदि हम सफेद चीनी उसमें इस्तेमाल करते हैं। आप शहद लीजिए, गुड़ लीजिए, इससे नहीं होता। सिर्फ ये जो व्हाइट शुगर है ये नुकसानदायक है। ऐसा ही कई और भी चीजें हैं, आप तो देख पाए, आप नेट में जाइए, बहुत मिलेगा। सही भोजन करें, समय पर करें, और जो पुष्टिदायक भोजन है जो हमको हमारे शरीर की जो रोग निरोधक शक्ति है इसको बढ़ावा देता है, ऐसे करें। साथ ही साथ क्या, नीम लीजिए, नींबू लें, यू शुड यूज लेमन एंड नीम का पत्ता, आयुर्वेदिक चीजें जैसे अमृत है, गुडोची अमृत, एंड देन कबासुर has been found a very good anti viral। ये कबासुर सिद्ध औषधि का है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसकी काढ़ा बना के सबको पिलाने लग गए थे वहां पर, जब भी वो कोरोना पेशेंट्स थे। काफी फायदा हुआ इससे, बहुत लाभ हुआ। तो इस तरह से कुछ चीजें हैं जिसको हम जीवन में अडॉप्ट करें। हल्दी, turmeric is also very good. Take these things as part of your diet. And then yoga and meditation. Yoga and meditation can boost our immune system 5 times more. There are ample research in this field. तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि हम योगा एंड मेडिटेशन को साथ में ले लें, वर्क प्लेस में भी, घर में भी। इससे उत्साह बना रहता है, शरीर मजबूत रहता है, और मन में एक फोकस बनी आ जाते हैं। यू नो, योर माइंड गेट्स एनर्जाइज्ड एंड यू फाइंड द फोकस इन योर वर्क। सो मेडिटेशन एंड प्राणायामा, little bit of yoga would immensely help in this time of pandemic. On top of all this, you must know that there is a power, there is a higher power, whatever name you call it. That power is there with you, and it loves you, it protects you, and a sincere, heartfelt prayer from you will always be heard and resonated. So this faith in the unseen power of God will carry us through any tough time, I tell you. This faith alone can carry us, but along with that we must not say, oh, भगवान में विश्वास करते हैं, हमको कोई हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। ऐसे मत सोचिए, वो डॉक्टर के रूप में ही भगवान आते हैं, और दवा लेने के लिए बोलते हैं वो भी भगवान कहते हैं। मास्क पहनो बोलते हैं तो वो पहनना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ क्या, कभी कभी हम हर चीज़ को एक्सट्रीम में ले चला जाते हैं, यहाँ पर नुकसान होता है। न केवल हमको, हमारी पद्धति को भी इससे नुकसान हो जाता है। इसलिए हमेशा अपना रीजनिंग को जागृत रखना चाहिए, अपने बुद्धिगत बात को समझते हुए अस्तित्वगत शक्ति को जगाना चाहिए। तो इतना हम करते रहेंगे तो हम अवश्य ही इस संकट की घड़ी से, जो हम अभी गुजर रहे हैं, इससे निकल आएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये हमेशा रहने वाले नहीं हैं। अभी आज ही हमारी बात हो रही थी डायरेक्टर ऑफ DRDO से, उन्होंने अभी जो नया सैचेट निकाला है उससे इतना हद तक वो वायरस और बैक्टीरिया कंट्रोल हो जाता है। उससे वो बता रहे थे कि ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी अगले 10 दिन में वो इतना अधिक इस नई जो फार्मूला है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में लगेंगे। देखिए, वैक्सीन आने से पहले और ज़्यादा भयभीत थे हमारे डॉक्टर्स भी, नर्सेस भी।
आज वैक्सीन आ गया तो थोड़ा सा हिम्मत बढ़ गया, उससे बेहतर हुआ। अच्छा, अब ये और भी दवा आ जाए इस, फिर तो हमें ऐसा ही लगेगा कि जैसे सर्दी जुकाम होता है, तो लाइक यू नो पीपल गेट कोल्ड एंड कॉफ एंड देन you take some medication, you will be fine. This COVID-19 corona will also in the future become one such thing. So we will see a bright time, bright future, better than what we had even before. With this assurance, we must move on in our life and with all enthusiasm. I know there is suffering. There are people who have lost their near and dear ones. Their hearts are crying, aching, and I would invite them all to. I would tell them, please meditate. All of you meditate. Meditation, breathing can heal us and uplift us to another level of existence. See, each one of you, you must consider you are a doctor or you are a savior in this situation. Because if you save yourself, if your mind is strong, you are able to help others around you. But if you are down yourself, if you are burdened with sadness, I mean, you need other people to help you, right? Then if everybody is needing someone else to help them, who is there to help anybody? So in this situation, let us all invoke that strength that we have, innate strength that we have, that has been provided to us by nature, so that we can walk the path of a soldier, that we will be able to overcome this. एक धैर्य और हिम्मत के साथ इस संकट के परिस्थिति में हमें आगे बढ़ना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में ही, अर्जुन कांप रहे थे, जब अर्जुन कांपते रहे तो भगवान कृष्ण ने ही बोला, रे भाई जागो, उठो, तेरे भीतर वो ताकत है, तुम आगे बढ़ो। जिसके लिए तुम दुखी हो रहे हो, वो दुखी होने की जरूरत नहीं है। हमारी आत्मा, हमारी चेतना अमर है, अजर है, इस तरह का ज्ञान दिया उस वक्त। तो knowledge and wisdom are very essential to carry us along in these tough moments.